ऐसा क्यों हुआ? ये सब सुनकर लालची टीना पूछती है, तो आप लोगों को खजाना नहीं मिला? डेविड कहता है, सारे कामगिर डरकर भाग गए, यहाँ तक कि हम भी बड़ी मुश्किल से ही वापस लौट पाए हैं। ये सब कुछ सुन रहा रॉन प्रोफेसर को अकेले में ले जाकर उनसे कहता है, मुझे एक गुप्त किताब मिली है। तो प्रोफेसर वो किताब देखकर कहता है, ये वही इटालियन किताब है जिसकी हमें तलाश थी। इस पर रॉन कहता है, क्या तुम इसके जरिए खजाने तक पहुँचने का रास्ता पता कर सकते हो? प्रोफेसर कहता है, इसमें लिखी जानकारी प्रतीक और संकेतों के रूप में है, जिसे समझने में वर्षों लग सकते हैं। तो रॉन कहता है, कुछ भी हो, इसको जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करो, पर इस किताब के बारे में मेरे भाई को बिल्कुल मत बताना। हालांकि तभी डेविड वहां आ जाता है और रॉन के हाथ में किताब देखकर उससे कहता है, ये कैसी किताब है? उसकी बातों से रॉन सकपका जाता है। इससे डेविड को उस पर कुछ शक होता है और वो किताब लेकर देखते हुए प्रोफेसर से कहता है, ये तो वही इटालियन किताब लग रही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। अब क्योंकि प्रोफेसर उससे डरता है, इसलिए उसे सच बता देता है। ये जानकर डेविड उससे कहता है, फिर तुम इसको जल्दी से पढ़कर खजाने का रास्ता बताओ। इस पर प्रोफेसर उससे कहता है, इस किताब को प्रतीकात्मक भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे समझने में सालों लग सकते हैं। उसकी इस बात से नाराज होकर डेविड प्रोफेसर को उसके कमरे में ले जाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी से जल्दी समझो। वहीं किताब हाथ से निकल जाने की वजह से रॉन मायूस हो जाता है। फिर 3 दिन बाद महल के बगीचे में जिनी के साथ काम करते वक्त वो झल्लाहट में उससे कहता है, प्रोफेसर अब तक उस किताब को समझ नहीं पाया है, लगता है ना कोई खजाना मिलेगा ना ही मेरी जिंदगी बदलेगी। इस पर जिनी कहती है, झल्लाने से जिंदगी नहीं बदलती। उसी समय घोड़े पर सवार एक अनजान आदमी वहाँ कर रॉन से कहता है, मुझे महल के मालिक से मिलना है। तो रॉन उसे अपने भाई के पास ले जाता है, जहाँ वो आदमी डेविड से कहता है, मैं बॉब हूँ और मुझे एक किताब चाहिए, बदले में मैं आपको उस खजाने तक ले चलूंगा। इस पर डेविड कहता है, इसका मतलब तुम इस किताब को पढ़ सकते हो? बॉब कहता है, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे खजाने की जगह पता है, लेकिन वहाँ पहुँचाने के बदले मुझे तुमसे एक किताब और खजाने का सिर्फ एक सबसे बड़ा रत्न चाहिए होगा। मक्कार डेविड कहता है, ठीक है, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो, फिर तुम ये किताब और खजाने का एक बड़ा रत्न ले सकते हो, लेकिन बाकी का पूरा खजाना मेरा होगा। बॉब कहता है, ठीक है, कल आप लोग वहाँ चलने के लिए तैयार रहिएगा, अब मैं जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह बॉब फिर से महल में आता है। हालांकि इस बार डेविड रॉन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब बॉब डेविड, प्रोफेसर तथा रॉन को साथ लेकर जंगल के रास्ते खजाने वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के इन दुर्गम रास्तों से चलते हुए कई बार ये लोग लड़खड़ाते भी हैं। इसी दौरान एक बार प्रोफेसर का चश्मा नीचे गिर जाता है और उस पर डेविड का पैर पड़ जाने की वजह से वो टूट जाता है। ये देखकर प्रोफेसर कहता है, अब तो मैं कुछ देख भी नहीं पाऊंगा। तो डेविड कहता है, जैसे भी चल सकते हो चलो, क्योंकि हम वापस नहीं लौटेंगे। आखिरकार ये लोग फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ बॉब चट्टान पर बने एक निशान को देखकर सबको उसी दिशा में चलने के लिए कहता है। उधर जाने पर डेविड बॉब से कहता है, हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे? तो बॉब कहता है, बहुत ही सकरा रास्ता है, इसलिए हमें संभल कर अंदर दाखिल होना होगा।